कल का प्रश्न, नाभि विज्ञान। मैंने बताया कि जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो बाहर से आसानी तरंगों को पीने का ऑटो मोड खुल जाता है, ऑन हो जाता है। इसलिए स्त्रियां बार बार गर्भवती होना चाहती हैं। गर्भ के दौरान जो आसानी तरंगें बच्चों ने पिए वो उनके जहन में कहीं ना कहीं जम गईं। उन क्षणों में स्त्री बहुत आनंद मानती है, वह फिर उसे जिंदगी भर भुला नहीं सकती। इसलिए बार बार गर्भवती होने की इच्छा रखती है। आसानी तरंगें उसे पता ही नहीं है, बच्चा पीता है। जैसे तुम अंतरंग क्षणों में एक बार दूर से आनंद को देख लेते हो और फिर बार बार उन लम्हों को देखने की कोशिश करते हो, फिर बलात्कार ही क्यों ना हो। भीतर की रग को पहचानना जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि कारण को ढूंढो और कारण को मिटाओ। बुद्ध ने कहा संसार दुख है, दुख का कारण है और कारण को मिटाने का उपाय है। नाभि, जब स्त्री गर्भवती नहीं होती तो नाभि में स्नान करने के बाद सरसों का तेल या शुद्ध घी लगा दिया करो। मैंने सुना है पतंजलि का घी तो सैंपल्स में फेल आया है, सुना है। मत खरीदा करो ऐसे जो सैंपल्स में फेल आ जाए। शुद्ध राजस्थान में मिलता है, बहुमात्रा में हरियाणा में मिलता है, जितना चाहे ले लो। हमारे पंजाब में भी मिलता है। शुद्ध घी खरीद लिया करो, डब्बा मार का घी लिया मत करो, उनका कोई भरोसा नहीं होता। स्नान करने के बाद नाभि में तेल लगा लिया करो या घी लगा लिया करो। स्नान करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति, सिर्फ औरत ही नहीं, जब गर्भ न हो तब की बात करता हूँ, जब गर्भ हो तब तो आपने नाभि में कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वह एक सुराख है जिसके भीतर से वो तरंगें गुजर जाएंगी। गर्भवती स्त्रियां नाभि में कुछ न लगाएं। ये आंतरिक गुह्यतम विद्या है जो अभी विज्ञान ने खोजी नहीं। और जब गर्भवती स्त्री न रहे, बच्चा जन्म ले ले, उसके पश्चात स्नान करने के बाद नाभि में सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी यह लगा लिया करें। यह क्या काम करता है, आओ हम थोड़ा सा इसकी गहराई में चलें। मेरे संग संग गहरे उतरते जाना। नाभि में घी या सरसों का तेल क्यों लगाया जाता है? बिकॉज घी और तेल ये फैट्स हैं और फैट में से यह किरणें प्रवाहित नहीं हो सकती,
क्योंकि जब बच्चा था तो ऑटो मोड ऑन था, वह सिर्फ प्रवेश करने देता था आसानी तरंगों को। लासानी तरंगें भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकती थीं। यह कुदरत का सिद्धांत है। लेकिन जब वो गर्भवती ना रही, आम मनुष्यों के लिए, आम स्त्रियों के लिए गर्भावस्था में न हो तो स्नान करने के बाद सरसों का तेल ऑयली और शुद्ध देसी घी लगा लिया करो। इससे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। घी कंडक्टर नहीं है, सरसों का तेल और घी यह कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग है। इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। आप घी के पीपे के अंदर बिजली की तार रख दें, नंगी तार, घी में करंट नहीं दौड़ेगा, तेल में करंट नहीं दौड़ेगा। आपने शायद ये आजमाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटेड हैं, घी और तेल। तो अगर तुम नाभि में इसे लगा लोगे तो ये भीतर किसी भी तरंगों को प्रवेश नहीं करने देंगे। माना तुम आसानी तरंगों से चूक जाओगे, लेकिन आज संसार में आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 2% आसानी तरंगें और 98% लासानी तरंगें। इसीलिए स्नान के बाद फौरन बाद सरसों का तेल या घी, ऑयली पदार्थ लगा दिया करो। ऑयली पदार्थ क्या काम करता है? यह उन तरंगों को, यहाँ तक के बिजली तक को भी, यह कंडक्टर नहीं है, यह इंसुलेटेड है। पानी में से बिजली दौड़ सकती है, घी में से बिजली नहीं दौड़ सकती। तुम घी में नंगी तार डाल दो, सरसों के तेल में नंगी तार डाल दो तो करंट फैलेगा नहीं। पानी में तुम नंगी तार डाल दो, करंट सारे कहीं फैल जाएगा, क्योंकि घी इंसुलेटेड है, सरसों का तेल इंसुलेटेड है। छोटा सा एक प्रश्न और बीच में ले लें, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। पूछा है कि कैंसराइटिस के मरीज, बाबा आप कहते हो कि जिनके अनाहत नाद शुरू हो गया वह दवा चिकित्सा के साथ साथ अनंत नाद को सुनते रहो लगातार, तो आपका कैंसर 2/3 इस आनंद नाद को सुनने से ही नष्ट हो जाएगा। सुनिए, दुख पाप का नाश। सब व्याधियों की, सब बीमारियों की दवा है ये। आवाज आए खुदा, नकाराए खुदा, अनंत नाद को सुनते रहो। अगर कैंसर हो गया है तो अनंत नाद अगर तुम्हारे चालू हो गया है तो उसको लगातार सुनते रहो। यह परम औषधि है। पूछा है कि क्या हम बाहर से संगीत पैदा करके, मेलोडी पैदा करके वैसे ही ओंकार की धुन निकाल के उसे सुन सकते हैं? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कारण आइए थोड़ा गहरी में समझते हैं। तुम्हारी धुन यंत्र से आई हुई 2 चीजों की टकराहट से बनी हुई धुन है। वो चाहे वीणा हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, हारमोनियम हो, वह 2 चीजों के टकराने से बनेगी। आहत नाद होगा वो, अनाहत नाद नहीं होगा। लेकिन अनाहत नाद, इट्स नॉट ओनली ए मेलोडी बट
अंडुलेटिंग मेलोडी, इसे आप वेव मेलोडी भी कह सकते हो। वेव अंडुलेटिंग मेलोडी, यह वो धुन है जिसमें तरंग समाहित है। तुम धुन तो निकाल लोगे वीणा से भी, हारमोनियम से भी, और यंत्रों से भी, पियानो से भी, लेकिन वेव कहाँ से लेके आओगे? अनंतनाद तो वेव मेलोडी है, वेव अंडुलेटिंग मेलोडी। तो आपके बाहर से ओंकार की धुन पैदा करना, या आप खुद ओंकार का जप करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। 10% से भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। बस आप 10% से ही संतुष्ट हो जाते हो। मैं आपको कहता हूं, अगर कुछ भी उपलब्ध ना हो तो ये प्रक्रिया अपना लेना, इसका नुकसान तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके अनादनाद अनस्ट्रक्चर्ड साउंड शुरू हो गया है तो फिर बाहर से मेलोडी पैदा करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। फिर आप इसको सुनो, क्योंकि यह सिर्फ धुन नहीं है, अनादनाद सिर्फ धुन नहीं है, यह वेव अंडुलेटिंग मेलोडी है, यह तरंगायित धुन है। सिर्फ धुन नहीं है, तरंगायित धुन है। वेव अंडुलेटिंग मेलोडी, यह भीतर से आती है। बाहर से जो पैदा करोगे वो स्ट्रक्चर्ड वेव होगा, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड साउंड होगा। आहत नाद होगा, अनाहत नाद नहीं होगा। मैं आपसे बात करता हूं, अगर कैंसर से ग्रस्त प्राणी और सौभाग्य से उसके नाद शुरू हो गया है, अनाहत नाद, तो वह इसको सुनता रहे। साथ में जो उपचार है, क्योंकि अक्सर आपको पता चलता है जब कैंसर दूसरी या तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है, कई बार तो लास्ट स्टेज में पता चलता है, चौथे में। लेकिन घबराओ मत, अपनी दवा या जो भी आपको उपचार दिया जाता है, कीमो वगैरह, वो करवाओ। साथ में इसको सुनते रहो, अनहद नाद को। उससे आप पाओगे दवा से 1/4 और अनंतनाद से 3/4 फायदा होगा, 3 गुना ज्यादा। दवा से, कीमो से 3 गुना ज्यादा। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड मैंने विस्तार से बता दिया है। बाहर से पैदा करने की चेष्टा तब करो जब आपको अनादनाद शुरू नहीं हुआ। वे सहायक तो होगा, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, लेकिन बाहर से पैदा करके प्रयोग किया, और उनको जो 10% सकारात्मक इफेक्ट मिले, वो उससे ही संतुष्ट हो गए। नहीं, मैं कहता हूं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो बाहर से मेलोडी उत्पन्न कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड साउंड। अगर आपके आनंदनाद शुरू हो गया, पहले तो वो व्यक्ति बीमार होगा ही नहीं। अगर बीमार हो गया तो स्ट्रक्चर्ड साउंड को लगातार, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड को लगातार सुनते रहो, लगातार सुनते रहो। नींद के एवज में नहीं, नींद को मत भूल जाना, नींद तो लेना ही लेना है। लेकिन जब आप जागते हो तो इसको लगातार सुनते रहो। इससे आपका कैंसर या और बड़े बड़े रोग
ठीक होते चले जाएंगे। शास्त्रों में अनाहत नाद को मृत्यु निवारक भी कहा गया है। मुझे अक्सर बाबा कहा करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड तुम्हें अमरता की तरफ ले जाता है, लेकिन वह अंदरूनी बात है। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड अनाहत नाद को धागे की तरह पकड़ के अगर आप इसके ओरिजिन में, उद्गम स्थल में चले जाएंगे तो आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। यह भीतर की बात है, गहरी। लेकिन शरीर की जहाँ तक बात है, मन के पागलपन की जहाँ तक बात है, कोई किसी के जिन घुस गया है, भूत घुस गया है, ये व्यापारी लोग आपसे बड़े तमाशे करवाते हैं। अगर आपके अनाहत नाद बजना शुरू हो गया है तो कुछ मत करो, घर में बैठो एकांत कमरे में या किसी बाग बगीचे में और इस साउंड को सुनो बड़े आनंद से। यह आनंद आपकी हजारों व्याधियों को हरने में सक्षम है। नाभि विज्ञान पे चलें। नहाने के बाद ऑयल को घी या तेल नाभि में लगा लो। यही वो सतल है जहाँ से बच्चा गर्भ के कालीन अवस्था में माता के साथ जुड़ा रहता है। यहीं से उसे सांस मिलता है, यहीं से जीवन ऊर्जा मिलती है, यहीं से उसे सब कुछ मिलता है। मैंने कहा ना, अनडुलेटिंग वेव मेलोडी, अनडुलेटिंग वेव मेलोडी, तरंगायित धुन, अनाहत नाद। चलिए हम आगे चलते हैं। कुएं का पानी ज़्यादा सुरक्षित है या आरओ का पानी? कुआं का पानी। आरओ का पानी और कुएं का पानी। अब बीच में से तुम प्रश्न उठा देते हो, लेकिन है बड़े शानदार प्रश्न, तो मुझे बीच में रुकना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कोई भी प्रश्न जो मैं उसका उत्तर जानता हूँ बिना अनुत्तरित रह जाए। आरओ में जो खनिज पदार्थ, लवण वगैरह होते हैं, कुएं के पानी में नेचुरल। आपको शायद पता नहीं होगा, कुएं का पानी प्राकृतिक रूप से आरओ के फिल्टर में से गुजर के आता है। ये रेत, मिट्टी, खनिज, ये आरओ का काम करते हैं, जो उसको फिल्टराइज कर देते हैं। आरओ के पानी में अगर तुम मछली को डाल दोगे सागर में से निकाल के, एक परीक्षण करना, समुद्र में से निकाल के एक मछली को आरओ के, जिसे आप शुद्ध जल कहते हो, पीते हो, उसके पानी में रख देना। 2 घंटे से पहले पहले मर जाएगी वो। क्यों? क्योंकि आरओ उसके विटामिन, खनिज, जीवन के लिए आवश्यक तत्व आरओ अलग कर देगा। आरओ का पानी से ज़्यादा बढ़िया, स्वस्थवर्धक, खनिज पदार्थों से युक्त और उससे ज़्यादा बढ़िया फिल्टर जो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति मूर्ख नहीं है, उससे शुद्ध आपका आरओ पानी नहीं। कुएं का नेचुरल जल ज़्यादा शुद्ध होता है। इसलिए आज बड़ी बड़ी डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो गई। अब आप ऐसे करना, समुद्र में से किसी मछली को बाहर निकाल देना, सिंपल पानी में रख देना, चलो छोड़ो, सिंपल पानी, वह मर जाएगी। तुम कहते हो जल बिन मीन प्यासी, नहीं। आप अगर समुद्र में से
मछली को निकालकर पानी में गिरा दोगे, जो आपका आम पानी है वाटर वर्कस का, वह नहीं जिएगी, मर जाएगी। समुद्र की मछली की बात करता हूं। क्यों? अब गहरा पॉइंट है, सुन लो। प्रश्न तो बड़ा प्यारा किया आपने। समुद्र का जल नमकीन होता है, और जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके लिए नमक जीवन का काम करता है। अगर समुद्र के नमकीन जल को साधारण जल में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके भीतर रहने वाले सारे जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाएंगे। हैरानी मत करो, प्रैक्टिकल करो। समुद्र के जल में रहने वाले सारे जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे, सब मर जाएंगे अगर तुम उनको नमक से हीन कर दो। जीवन के लिए समुद्र के पानी जैसी नमकीन होनी आवश्यक है वस्तु। इसलिए आपका जो खून बनाया गया, बिल्कुल एक्यूरेट उतने ही % नमक होता है उसमें जितने समुद्र के पानी के भीतर नमक होता है। फिर आप कहेंगे कि आप तो नमक खाते नहीं, तो दूध में उतना नमक होता है 0.46 मिलीग्राम, 0.46 मिलीग्राम पर 100 ml, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर लाइफ। इसलिए दूध को मैं संपूर्ण आहार कहता हूं। इन MA के फिलॉसफी करने वाले ओशो की बातें मत मानो, यह मूर्ख है। इसने तो लिबरल सेक्स फैला के सारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। एक ऐसा श्राप दे गया यह व्यक्ति कि तुम ध्यान में जाने की बात करते हो। इसने सब नकलबाजी की है। तुम जरा सोचो, बाहर से पड़ी हुई बात तुम्हारे पचेगी नहीं, तुम उल्टी करोगे। क्यों? विजातीय द्रव्य हैं ये। इसलिए सर लोगों से अगर कुछ ना पूछा जाए तो वे पागल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विजातीय द्रव्य इकट्ठा किया। यह निकालेंगे भड़ास। तुम चाहे इनको पैसा देना बंद कर दो, लेकिन यह भड़ास निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने कूड़ा कचरा पैदा कर लिया। विजातीय द्रव्य इन्होंने अपने न्यूरॉन्स में भर लिए, वो निकालने जरूरी हैं। ये तो आप पागल हो जो उनको फीस दे देते हो, लेकिन इनकी मजबूरी है उसको निकालना। उसको बोलने से इनका सारा स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स खाली हो जाता है, जिससे ये राहत की सांस लेते हैं। क्योंकि तुम्हारी सारी सूचनाएं विजातीय द्रव्य हैं, अननेचुरल मटेरियल, फॉरेन मटेरियल्स कह सकते हैं हम इनको। मछली पानी के बिना नहीं मरती। पानी में डाल दो मछली को, मर जाएगी। मरती कैसे है? क्योंकि नमकीन पानी न हो तो। नमक जीवन है उसके लिए। अगर नमक को समुद्र में से तुम निकाल दोगे, तुम कहते हो पानी की कमी हो जाएगी तो हम समुद्र से ले लेंगे। अरे भाई, समुद्र के जीव मर जाएंगे। तुम्हें इसी पानी को सर्कुलेट करना पड़ेगा। प्रकृति बड़ी होशियार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम चीजों को अपनी समझ से बिगाड़ सकते हो, सुधार नहीं सकते। ये जो आज क्लाइमेट चेंज है, तुम्हारी होशियारी की देन है। तुमने दरख्त काट दिए, तुमने अपने बड़े बड़े संयंत्र ऐशो आराम के लिए लगाने के लिए जमीन बेच दी। अभी बिहार के इलेक्शन हुए,
तो जमीन बेच दी अडानी को, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कहा जाए कि ये कोई दरख्त ना काटे। मैंने ऐसे मकान देखे हैं जो वृक्षों को बचाया गया, पेड़ों को बचाया गया और इमारत का निर्माण किया गया। वो पर्यावरण प्रेमी लोग थे। ये जमीन तो बेच दी, चलो कौड़ियों के भाव बेच दी, बिना टेंडर के बेच दी, क्योंकि एक मित्र को सारा हिंदुस्तान की संपदा देनी है और बाकी मित्रों को भी देनी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन लड़ेंगे, पैसा काम आएगा, पैसे से मूर्ख बनाएंगे लोगों को और वोट ले लेंगे, लेकिन कितनी देर तक के लिए? 2047 में ये भारत को विकसित मुल्क बनाएंगे, भरोसा पल का भी नहीं है। और मैं आज तुम्हें यह वक्तव्य रिकॉर्ड है, लिखना तो शायद मिट भी जाए, रिकॉर्डेड संभाल के रखना तुम। 2047 तक अगर मोदी जीवित भी रह गया तो तुम पाओगे भारत गरीबी की कगार पे पहुंच गया। कुछ सैकड़ों लोगों के हाथ में यहाँ की पूंजी हो जाएगी और वो हुक्म करेंगे, नाच मेरी बंदरिया, खाना मिलेगा। नाच मेरी बंदरिया, खाना मिलेगा। और तुम नाचोगे, 5 किलो गेहूं के लिए नाचोगे। यह है दुष्ट गोलवर्कर की पॉलिसी थी। मैंने हिटलर से भी ज्यादा गोलवर्कर को दुष्टता की श्रेणी में रखा हुआ है। वह ऐसा खतरनाक हथियार बता गया मानवता को मारने के लिए। एक व्यक्ति अपना मन चाहे नचा सकता है तुम्हें, मन चाहे तड़पा तड़पा के मार सकता है, दंडित कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हें मिलेगा क्या? मिलेगा तुम्हें भी कुछ नहीं। ऐसा काम करो जिससे लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। जियो और जीने दो। इसलिए जो मैंने धर्म शुरुआत किया, मोक्ष द्वार, उसका सबक यही है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। तुम क्या कहते हो? मरो और खुद भी मरो, तड़प तड़प के मरो, मारो और तड़प तड़प के मरो। यह कोई सिद्धांत नहीं। परमात्मा की विरोधता है इन मार्टोज में, परमात्मा की विरोधता है। और परमात्मा के विरोध में जो कोई आया, उस वृहद से जो टकराएगा वह खंड खंड हो जाएगा। तुम एक दिन हिंदुस्तान को खंड खंड बना दोगे। दुनिया के पूंजीवादी लोगों, गौर से समझ लो, मेरी बातें रिकॉर्डेड हैं। तुम विश्व को स्कैटर कर दोगे, मार दोगे विश्व को। आनंद के चैन और सुरूर की तो बातें जैसे इनके लिए कल्पना और स्वप्न जैसे ही रह जाएंगे। और संत बात करता है आनंद के रस के, जिसकी बात तो तुम छोड़ दो। तुमने बुनियादी चीजें ही छीननी शुरू कर दी। बुनियादी चीजें हैं भोजन, कपड़ा, छत, दवा, शिक्षा। यही चीजें तुमने छीननी शुरू कर दी और तुम्हें मिलता भी कुछ नहीं। बस एक स्वाद आता है कि देखो, मैंने लाइनों में लगा दिया ना लोग, मैंने लोगों को लाइनों में लगा दिया ना। इनको पता नहीं कि ये कितना पाप कमा रहे हैं। तुम नचा के लोगों को नाच लेंगे जब तुम्हारे पास शक्ति होगी। हिटलर ने नचाए भी
हिटलर में माफ़ी भी मंगवाई, उनके पाँव में भी लोग गिड़गिड़ाए, लेकिन हिटलर ने छोड़ा फिर भी नहीं। 2.5 करोड़ लोग गैस चैम्बरों में और अन्य अन्य तरीकों से मार दिया उसने। ऐसा ही माओ ने किया। तुम समृद्ध तो हो गए चाइना, लेकिन तुम भीतर से आनंदित हो। चाइना कभी आनंदित मुल्क नहीं बन पाएगा। समृद्ध तुम तो हो सकता है, आनंदित नहीं होगा। इसलिए पश्चिम के लोग, अमेरिका के लोग जितनी मात्रा में आज मेरे पास आ रहे हैं, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, समृद्धतम मुल्क, नॉर्वे के, फिनलैंड के, उतनी मात्रा में यहाँ के लोग नहीं आ रहे। मेरे गिदड़बाह के लोग, मैं एक तो इन्हें आने भी नहीं देता, क्योंकि ये खाना खाने आएंगे मेरे पास आ जाएंगे। समय व्यतीत करने के लिए मैं कहता हूं तुम उस तल पर पहुंच जाओ जहां समय का भान ही ना हो, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, और यह समय को व्यतीत करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं। खैर, हम प्रसंग पे चलें। हैंडपंप का पानी या कुएं का पानी, उसके इर्द गिर्द कोई खेत खलिहान ना हो, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह फेंके जाते हैं। कुआं पूजन हमारे एक रिवाज है। जिस बच्चे का जन्म होता है, खासतौर से बेटे का, तो वह स्त्री कुआं पूजन करती है। कुआं वाकई ही पूजने के योग्य है। उसकी महत्ता तुम धीरे धीरे भूल गए। तुम वाटर वर्क्स के पानी में गुम हो गए, और वाटर वर्क्स के पानी कुएं के पानी से 10% ही अच्छा होता है। 10वां हिस्सा अच्छा होता है कुएं के पानी से। कुआं पूजने के योग्य है। ये चीजें मैंने कहा कर्म कांड में बच गई हैं। रहस्यात्मक तथ्य आपने खो दिए हैं। कुएं में खनिज मिलेगा, बैक्टीरिया रहित होगा, क्योंकि उसमें फिल्टर की बड़ी तहें हैं। हैंडपंप का पानी पियो। हैंडपंप के पानी से ना हो, तुम कहोगे हमारे बाल चिप जाएंगे, चिप जाने दो। फिर या तो खूबसूरती देख लो या स्वास्थ्य देख लो, इन दोनों में से एक चीज चुन लो। खूबसूरती देख लो या स्वास्थ्य चुन लो। सेहतमंद रहना है तो कुएं का जल पियो, और कुआं दूर हो जहां ऐसे खेत ना हो जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स फेंका जाता हो, या गंदगी वाली चीजें ये आसपास नहीं होनी चाहिए। तो वह कुएं का जल जितना शुद्ध और साफ होगा, वो तुम्हारे आरओ के पानी से 90 गुना ज़्यादा तंदुरुस्त और प्यास भी बुझाएगा, और तुम्हें हर प्रकार से जीवन का आनंद प्रदान करेगा। उसमें कुछ ऐसी लहरें भी होती हैं जिन लहरों को मैं आसानी तरंगें कहता हूँ। लासानी तरंगों से हीन होती हैं ये। तुम्हारे वाटर वर्क्स में लासानी तरंगों की बहुतायत होती है। अभी तुमने खोजा नहीं, तुम्हारी साइंस इन चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, स्टैंप्ड नहीं करेगी। लेकिन संत तो साइंस से बहुत पहले, लाखों साल पहले संत ने जो इजाद किया, उस पर आज तुम उसको इन्वेंट करके गौरवान्वित हो रहे हो कि हमने ये खोज कर दी। जल नमकीन ना होता तो सारा संसार जो जल के भीतर, समुद्र के भीतर है, और तुम्हें पता है जितने प्राणी धरती के ऊपर हैं उससे भी ज्यादा प्राणी पानी के अंदर हैं, समुद्र में। पेड़ पौधे भी हैं, पशु भी हैं, जानवर हैं। और अगर नमक खींच लिया जाए समुद्र में से, और तुम कहते हो जल के बिना
मीन प्यासी तड़प तड़प के मर जाती, जल के बिना नहीं मरती। आप निकाल के झट से उसे पानी में, आम पानी में, वाटर वर्क्स के पानी में फेंक दो, वह फिर भी मर जाएगी 2 घंटे के बाद। मुख्य चीज आपने मुहैया नहीं की। मुख्य चीज क्या थी? नमक। और उस मात्रा में नमक जिस मात्रा में हमारे शरीर में होता है, यह बिल्कुल सेम मात्रा है। इसलिए जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में आता है, ये मत समझना, तुम्हारे जीवन में भी आता है ज्वार भाटा। और जितने लोग पूर्णमासी के आसपास इन 6 दिनों में, 3 दिन पहले 3 दिन बाद, जितने लोग सुसाइड कमिट करते हैं उतने और दिनों में नहीं करते, क्योंकि भटकता है सारा। जो मून गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के पानी को इतना ऊंचा मीटरों तक खींच लेता है, भला वह आपको खैर गुजारता होगा? आपका खून बिल्कुल उसी ही संरचना से बना है। जितनी मात्रा समुद्र में है नमक की, बिल्कुल उतनी ही मात्रा आपके खून में है। और वह भी उछाले खाएगा, वह भी, उसको सब कुछ वैसा ही होगा। इसलिए तुम देखो, जितने क्राइम होते हैं वो भी इन्हीं दिनों में होते हैं, इन 6 दिनों में। जितने सुसाइड होते हैं वो भी इन्हीं दिनों में होते हैं। आगे पीछे उनकी संख्या 40% तक रह जाती है, बाकी दिनों में 100%। कारण ये नमक और अन्य जो एलिमेंट्स हैं इसमें। दूध के भीतर सोडियम भी होता है, और दूध के भीतर मेन चीज एक और भी होती है, वो होती है पोटाशियम। यह सब मिलजुल कर पूर्ति कर देते हैं। परमात्मा ने सारी चीज बड़े ढंग से बनाई, लेकिन तुमने छिन्न भिन्न कर दिया, तो परमात्मा क्या करे? फिर उसका दंड भुगतो। कुएं का पानी स्वच्छ, रासायनिक रूप से सुरक्षित, खनिज संतुलन मात्रा में और बैक्टीरिया से रहित होता है। इसलिए कुएं का पानी सर्वश्रेष्ठ है। हैंडपंप का पानी सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारे आरओ से 80-90 गुना ज़्यादा बढ़िया। खनिज युक्त प्राकृतिक पानी पीने से आपकी पाचन प्रणाली सही रहेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, आपके भीतर दिल स्वस्थ रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रहेगा, शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, और आप लंबी उम्र जियोगे। मेरी माता जी के लिए मेरी छोटी चाची जी एक कुएं की टोकनी पानी की भर के सर के ऊपर रोज लेके आती। तो मैं चाची से कहता, चाची अब तो वाटर वर्क्स को आए हुए 50 साल हो गए और खूब पानी आता है, टैंकियां भरी रहती हैं, फिर भी तुम ये पानी क्यों लेके आती हो? ये कहती है ये तुम्हारी माता के लिए है। और हमारी माता 90 साल तक जी, उसकी हड्डी का ठीक से इलाज नहीं हुआ, इसी कारण से संभाल न होने के कारण वह मर गई। वो कुएं का पानी पीते रही सारी उम्र, और मरते दम तक उसकी आवाज ऐसी थी, हिटलर जैसे, तुम कांप जाओ उसकी आवाज। उसको यहाँ के लोग शेरनी कहते थे। कुएं के पानी का प्रभाव इतना होता है, सारे आवश्यक खनिज, लवण, विटामिन, बहुत से ऐसी चीजें जो आप आरओ के पानी में मिस कर देते हो, वो आपको कुएं के पानी से मिल जाएगा। कुएं के पानी जल्दी जल्दी सड़ता नहीं, आरओ का पानी सड़ जाएगा। नाभि में तेल लगाओ स्नान करने के बाद, या घी लगाओ। घी में से ये किरणें गुजर के आपके शरीर के भीतर नहीं जाती।
क्योंकि नाभि हमारे शरीर का प्राण केंद्र है। आपने देखा, जब भी आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो सबसे पहले आपकी नाभि गड़बड़ा जाती है। कोई बुरी खबर मिले, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ बुरी खबर आपको मिल गई, कोई मर गया, कोई ऐसी बुरी खबर, कोई ज़्यादा घाटा पड़ गया, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन कहाँ होगा? सबसे पहला रिएक्शन आपकी नाभि पर होगा। नाभि पर होगा, नाभि गड़बड़ा जाएगी। और बहुत से लोग बुरी खबर सुनने के बाद सबसे पहले फ्लश को ढूंढेंगे, कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, संडास कहाँ। कारण नाभि का सारा तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। क्यों? क्योंकि बुरी खबर के कारण। नाभि हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र है, एकमात्र केंद्र है। यहीं से जुड़ी हमारे जीवन की डोर, उसे हम और नाल कह देते हैं। वह बंधी रही जब तक बच्चा संपूर्ण डेवलप नहीं हो गया। फिर जन्म लेने के बाद खास तौर से स्त्रियां जब गर्भवती नहीं होती तो नहाने के बाद मेरी ये बात भूल मत जाना, ये अमृत का काम करेगी। देसी शुद्ध घी, पतंजलि का घी मैंने सुना है मिलावट वाला है, उसके सैंपल फेल आए, सुना है मैंने। तो आप राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, या जहाँ पर गायें वगैरह हैं वहाँ से आप शुद्ध घी ले लेना और थोड़ा सा नहाने के बाद नाभि में अच्छी तरह से लगा दिया करो। 2 बार नहाते हो तो 2 बार लगा लिया करो। यह नाभि का ऑयली चीज है, मैंने कहा ना, ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटेड है। इसमें से न तो बिजली का करंट प्रवाहित होगा, न आपकी आसानी और लासानी तरंगें प्रवाहित होंगी। यह वेव प्रूफ है और इलेक्ट्रिक प्रूफ भी है। यह रबड़ जैसे काम भी करता है। यह आपकी रेंज को भी भीतर घुसने नहीं देता। तो आपको मैंने बताया कि घी में आप छोड़ दो नंगी तार, नहीं फैलेगी सारे घी में, क्योंकि यह कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटेड है। तेल में छोड़ दो, नहीं फैलेगी, पानी में फैल जाएगी, और खास तौर से नमकीन पानी में फैल जाएगी। नमक में, पानी में आप नमक घोल दो, नमकीन पानी कर दो, नमक में यह बिजली बड़ी तीव्र गति से फैलती है। और ठीक भी है, क्योंकि अगर नमक इंसुलेटेड होता, बड़ा खतरा था समुद्री प्राणियों को। समुद्री प्राणियों को चाहिए प्राण ऊर्जा का सतत तेज प्रवाह, और वह नमक के बिना आएगा नहीं। इसलिए परमात्मा ने, ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने समुद्री पानी को इतना नमकीन बना दिया, जितना एक्यूरेट। आप ढूंढते रह जाओगे साइंटिस्ट, परमात्मा पहले से ही जानता है, जिसने बनाया है उसने एक्यूरेट मात्रा। आप तो उसके नियमों की सिर्फ नकल करते हो, बंदर हो आप। कितना बीपी चाहिए? मजा तो तब है ना जब तुम 200-300 बीपी के ऊपर व्यक्ति को बिल्कुल वैसे ही रखो जैसे स्वस्थ होता है। नहीं, तुम उसका अनुकरण करते हो। शुगर कितनी, उतनी ही मेंटेन रखो। तुम प्रकृति को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, ये जो अडानी को जमीन बेच दी गई, देखिए बहुत बुरा काम किया अगर ये पेड़ों को काटेगा। मैंने सुना है वहाँ बाग बगीचे भी हैं, मैं गया तो नहीं, वहाँ पेड़ भी हैं, और नेचुरली हमारे आराम के लिए यह उनको तोड़ेगा फोड़ेगा
तो वातावरण को दूषित करने का दोषी कौन? ये सेठ लोग। इन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो कत्ल के अभियुक्त से भी ज्यादा सजा अब तुम देखो कौन सी होती है, खोजनी पड़ेगी। इन्होंने ऐसे क्राइम किए, पहले तो गरीबों को तड़पा के मारा। इनको हक किसने दिया गरीबों को तड़पा के मारने का? परमात्मा ने तो सारा मटेरियल अपने बच्चों के लिए बनाया। तुम सभी का माल हड़प के इकट्ठा कर लिए, तुमको ये अधिकार दिया किसने? क्या राजनीतिज्ञों ने अधिकार दिया? और 17 लोग इस देश की इकोनॉमी को नहीं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को चला रहे हैं। अगर इन 17 लोगों का वध कर दिया जाए, और मेरे शब्दों को सुने, अगर इन 17 लोगों को वध कर दिया जाए और इनके डीएनए को समाप्त कर दिया जाए, तो राम राज्य आ जाएगा, भला इनका भी हो जाएगा। क्योंकि ये सुख नहीं पाते, ये ऐसे ही बने रहेंगे, ये किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं। इनकी विवशा ग्रंथियां इतनी विकृत हो चुकी हैं कि ये समझने वाले हैं ही नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि अब इनका हल क्या है? इनके एहसानात मेरे पे बहुत हैं। द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, बड़े गुप्त रहस्य बताए। भीष्म की गोदी में मैं बैठ के पला, निर्भय हुआ। अब हे भगवान, मैं इनको कैसे मार दूं? तो समझाने की चेष्टा करते हैं कृष्ण, न हनते हनमानि शरीर। शरीर मरता है, इनमें एक और तत्व है अर्जुन जो मरता नहीं, असल में तो तुम वो ही हो। खैर, नहीं माना तो कृष्ण ने साक्षात इसका प्रमाण भी दे दिया। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, जिस मुकाबले को, जिस कंपटीशन को आप गलत कहते हो, अगर वो नहीं होगा तो दुनिया तरक्की कैसे करेगी? मैं कहता हूं, जितनी तरक्की परमात्मा ने इस संसार पे सृजना करके बना दी, उससे ज्यादा अगर तुम तरक्की करते हो तो तुम्हें मैं मूर्ख ही कहूंगा। तुम पंखे से हवा ले सकते हो, एसी से ठंडी हवा ले सकते हो, हीटर से गर्म हवा ले सकते हो, लेकिन याद रखना, वो भी लोग थे जो बिना वस्त्रों के सर्दी गर्मी में गुजर करते थे। उनके भीतर क्या था? इम्यूनिटी थी। आज तुमने इम्यूनिटी खत्म कर दी तो वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। इम्यूनिटी खत्म कर दी तो छत की जरूरत पड़ती है। इम्यूनिटी खत्म कर दी तो तुम्हें बाहरी संसाधनों की, कपड़े की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे मुकाबलेबाजी ने जोड़ तोड़ तो सिखा दिया, लेकिन बुद्ध नहीं हो सकोगे तुम। खोपड़ियां तुम्हारी भर जाएंगी, तुम्हारी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। मेरे एक एक का अल्फाज को नोट कर लेना। ये 17 लोग जो दुनिया को चला रहे हैं इकॉनमी की बेस पर, महा हत्यारे हैं ये, और अगर इनका वध कर दिया जाए तो वह पुण्य का काम होगा। मैं फिर कहता हूं, इन 17 लोगों को ये जो पाप कर रहे हैं, भला तुम मुझे सोच के बता देना, 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, क्या ये ठीक कर रहे हैं? समृद्धि, आत्मा की शांति की कीमत पर समृद्धि लाना उचित है या अनुचित है? क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे जो समृद्धतम होकर
मेरे पास आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं, बाबा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब आप ही कृपा कीजिए, हमें शांति चाहिए। फिर क्या हुआ? अभी तो दंडवत हुए, अगर पहले से ही मेरी बात को मान लेते, क्योंकि मैंने सब इन रह गुजरों में से जाके तुम्हें एक रस दिया है कि नहीं मिलेगा, इस भाग दौड़ से नहीं मिलेगा, धन मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, पदार्थ मिल जाएंगे, गद्दियां मिल जाएंगी, मान सम्मान मिल जाएगा, तुम्हारा नाम इतिहास में लिख लिया जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। और अगर तुम्हें ही शांति नहीं मिलेगी तो फिर तुमने क्या आग लगानी है नाम को? जीते जी तुम आग की लपटों में जलते रहे, मरने के बाद 21 तोपों की सलामी मिली भी तो क्या खाक मिले। जीते जी तुम माँ बाप को पानी के गिलास के लिए तरसा गए, दवाई बूटी के लिए तरसा गए, और तुमने उनकी जायदाद भी हड़प ली, और मरने के बाद फिर श्राद्ध करने का फायदा क्या है? मरने के बाद तर्पण अर्पण करने का फायदा क्या है? क्यों ऐसी तुम नौटंकी किया करते हो? मैं फिर कहता हूं, ये 17 लोग जो गरीबों का माल खा गए, ये समझदार लोग नहीं हैं, बेईमान लोग हैं। समझदार लोग बेईमान नहीं होते। अब ये परिभाषा लिख लीजिए। मैंने कल कहा था, मैं विद्या को देश प्रेम घोषित कर दूंगा। अभी तुम देशद्रोह की कैटेगरी में जिन व्यक्तियों को रखता हूं, मैं कहता हूं अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा है, पीएचडी कर गया, इन्वेंशन कर गया, जैसे एक व्यक्ति को अभी जेल में बंद किया इन्होंने, क्या नाम था उसका बताना जरा? सोनम वांगचुक। इन्होंने पर्यावरण के लिए और मानवता के हित के लिए बहुत से काम किए। छोड़ो वैज्ञानिक नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत से पुरस्कार मिले इन्होंने सारे विश्व में से। तुम तो पुरस्कार को बटोरते हो जा जाके, और इसने तो कमाए हैं, बटोरे नहीं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्थाएं आपकी गलत है। मेरी एक बात का शांतिपूर्वक जवाब देना, शांतिपूर्वक ही मैं पूछ रहा हूं, शांति स्थापित करने के लिए ही पूछ रहा हूं, कोई आग भड़काने की ना मेरी कोशिश है, ना मेरी फितरत है। मैं बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार के अहिंसात्मक ढंग से तुम्हें मैं पूछ रहा हूं, क्या ये हिंसा नहीं है? 146 करोड़ लोगों का माल, 146 करोड़ लोगों का माल 10,000 लोगों के हाथ में आ जाए। बताओ, किस उल्लू के पट्टे ने ये व्यवस्था बनाई है? 146 करोड़ लोगों की जो संपत्ति है वो तुम पहले हड़प लो, फिर उनके नाम बैंक अकाउंट में डालो, फिर उनसे वोट बटोरो और मर्जी जो चाहे करो। यह सिद्धांत तुम लेके कहां से आए और तुम्हें इससे मिला क्या? मैं रोज बोलता हूं, खाली हाथ जाओगे। जिस रस को मैं तुम्हें देने को ये इतना प्रयास कर रहा हूं 6 वर्ष से, और तुम्हारे कर्मों से तुम
उस सारे पर कूड़ा फेंक देते हो। मैं तुम्हें उस मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ स्वर्ग तुम्हारा वाला स्वर्ग नहीं, जहाँ मेंटल स्टेट वाला सुख है, स्वर्ग है। और वैसे भी स्वर्ग और नरक दीज आर ओनली मेंटल स्टेट्स, स्टेट ऑफ माइंड। ये तुम्हारे पंडितों की चालाकी कब तक चलेगी? इसको खत्म करने का कोई आयोजन करो, तुम सब इकट्ठे होकर। मैं आज हूँ, कल चला जाऊंगा, सदा के लिए नहीं बना रहूंगा। ये नारे फोके नारे 14 में आपने साहब ये जो नारे दिए एक भी पूरा हुआ? ये क्या मजाक है? ये क्या दुनिया क्या कहेगी? भारत का सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। जो बोलूंगा झूठ ही बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। यह क्या ढंग हुआ राज करने का? तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, ये मीडिया दबा देता है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम सोनम वांगचुक को अंदर क्यों ताड़ रखा है उस बेचारे को? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर तुम जल्दी से, मैं न्याय की व्यवस्था करूंगा, तुम्हें बताता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को 30 दिन में बेल मिलेगी। अगर अपराध साबित नहीं होता तो देखिए, अब टेनी के बेटे राज्य गृह मंत्री सरेआम थार के नीचे रगड़ के लोग मार दिए, प्रत्यक्ष प्रमाण था। अब उस प्रमाण को प्रत्यक्षीकरण की जरूरत ही नहीं। इसको बेल नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि न जाने कब यह पागल है, यह पागलपन इसके दिमाग में फिर से घर कर ले। यह इतने लोगों का हत्यारा, 400 लोगों को नपुंसक बनाने वाला, डेरा सच्चा सौदा का मालिक, इतने हजारों किले जमीन इसकी जब्त क्यों नहीं की गई? तुम कहते हो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यहां से आएगा मित्रों। दोषी सिद्ध हो गए, जेल काट रहे हैं, उम्र कैद है, इनका सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। और जो इनके पीछे लगेगा, नारेबाजी करेगा, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो अपराध को उकसाने में मददगार हो तुम। जो कोर्ट ने फैसला दे दिया सबूतों के आधार पे, उन्हें तो मूर्ख मानते होगा। ये संविधान का राज है भाई। संविधान में हम सब बंधे हुए हैं। और देखो, राज करने के लिए तुम नए नए नारे दोगे। हम 30 दिन में ये जो बेल के योग्य है उसको बेल कर देंगे। लिख लो, 31 दिन नहीं लगेंगे। तुम्हें बेल देने को हम 30 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। नाजायज किसी को हिरासत में लेना
उसके मूल अधिकार से वंचित करना है। किसी को अपने विचारों को प्रकटीकरण के ऊपर रोक लगा देना हमारे मौलिक अधिकारों का, जिसके लिए हमने 10 लाख लोगों की कुर्बानियां दी, तुम्हारी तो चिड़ी भी नहीं मरी। हमारा मूलभूत अधिकार है भाई, हमने अर्न किया है, हमने अंग्रेजों के पांव नहीं पकड़े, हमने शहादतें दी हैं और हमने ये अर्न किया है। यह हमारी इट्स आवर कैपिटल अमाउंट, यह हमारा पूंजी कमाया हुआ है। न्याय व्यवस्था इतनी शीघ्रतम कर देंगे हम। मैंने कहा पुलिस 3 गुना, मिलिट्री 3 गुना और जज 6 गुना। मैं जानता हूँ कोई हाल है 40-40 साल में न्याय, आदमी मर गया, आदमी के बच्चे मर गए, फिर वो न्याय होता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? 40 वर्षों में न्याय। हमारा एक रोहित का फैसला चल रहा है, उस व्यक्ति के पास रोहित का केस चल रहा है, झूठा इल्जाम लगा है, डेफर्मेशन का केस चल रहा है, और वह तारीख डालता है 6-6 महीने की। 3 गुना पुलिस, 3 गुना मिलिट्री, ये हवाई बातें नहीं है, ना ही गपोड़ है। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में क्या कुछ पड़ा है। 10 गुना न्यायिक व्यवस्था। तो स्कॉलर्स होशियार हो जाओ, मेहनत करनी शुरू कर दो, न्याय व्यवस्था को सीखो, कंपटीशन में आओ, मेरिट बेस पर हम तुम्हें चुनेंगे और तुम्हें जज लगा देंगे। 10 गुना जितने आज हैं उससे 10 गुना जज हो जाएंगे, तो न्याय मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने अपनी बात बताई थी, हमने एक एप्लीकेशन दी, 3 दिन तक व्यक्ति नहीं आया। यहाँ के थाने की अध्यक्षा बहुत ही ईमानदार औरत है, प्रशंसनीय। उसने बड़े सुंदर व्यवहार से, शांत व्यवहार से मुझे कहा कि देखो हमारे पास यहाँ स्टाफ नहीं है, वह व्यक्ति आएगा, वो किसी काम पे गया, आती सारी मैं भेज दूंगी, और उसने भेज भी दिया, यद्यपि 3 दिन लगे। क्यों है इतनी व्यवस्था में देरी? क्योंकि हम खा गए नौकरियों को, और बेरोजगार ढूंढते हैं नौकरी, और नौकरी हम खा गए राज व्यवस्था चलाने के लिए। 10 गुना न्याय प्रणाली, 10 गुना, 3 गुना पुलिस, 3 गुना मिलिट्री। मिलिट्री को हम मल्टीपर्पज़ के लिए भी रखेंगे, दबाने के लिए नहीं, वरन अगर कहीं आप विद्रोह कर रहे हैं, उग्र न हो जाएं, बस मार धाड़ न करें, आपको सिर्फ वो आराम से अरेस्ट करें और आपको वो एक बार बंधक बना दें। जुनून अगर होगा तो कुछ घंटों में मिट जाएगा, अगर सत्य होगा तो हमारा बंदा जाएगा, आपसे पूछ के आएगा। ईमानदारी से आपकी समस्या को देखेंगे, परखेंगे और हल करेंगे। यह कोई व्यवस्था नहीं कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दो, उनके परिवारजनों को मार दो। यह तो कोई भी मूर्ख बंदा कर सकता है। फिर तुम में और जिसने कत्ल किया उसमें फर्क क्या है? उसने भी गोली चलाई तो उन्हें भी गोली चलवा दी। फिर तुम समझदार कहाँ से हुए? तुमने बस मुंडी मुंडाया और तो कुछ नहीं किया। तो इससे अच्छा टैली खड़काते रहते। गोरखपुर में टैल खड़काते बहुत अच्छे लगते हैं हमें। योगी जी आपके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, अरे आ जाओ भाई, जिसने आना आ जाओ। हम इंतजार करेंगे,
हम इंतजार करेंगे कयामत तक खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तुम्हें ही आना पड़ेगा भाई, मैं तो बाहर जाता नहीं, 13 बरसों से बैठा हूँ। तुम्हें ही आना होगा और मैं पुकार रहा हूँ तुम्हें, आओ आओ, कुछ कहो, कुछ सुनो। अघोषित न्यायाधीशों, क्या बात, कानून मर गया है क्या? या कानून को समझने वाले मर गए हैं क्या? यहां बुलडोजर का कानून काम करेगा। अतीक अहमद बिल्कुल चाहे गुंडा था, मवाली था, अत्याचारी था, कातिल था, हत्यारा था, कुछ भी था, लेकिन तुम्हें अधिकार जनता को चलाने का दिया है, जनता को मारने का नहीं दिया। और अतीक अहमद भी जनता था। न्याय उसको फांसी चढ़ाए, न्याय उसको गोली मारे, न्याय उसको पोटाशियम साइनाइड दे, ये तुम्हारा मसला है ही नहीं। तुमको किसने न्याय करना सिखाया भाई? ये तुम्हारी जद में ही नहीं आता। तो फिर अतीक अहमद को मरवाने वाले लोगों को बिल्कुल दंडित करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। किसने आदेश दिया? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यहाँ हमारे कांड हुआ मुक्तसर के पास, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का कांड था। वहाँ कुछ लोगों पर गोलियां चली, नागरिक मारे गए। हर चीज का हिसाब होगा। 25 करोड़, तुम कहते हो 25 करोड़, लाखों करोड़ों करोड़ खा गए ये लोग, तुम 25 करोड़ पे हैरान नहीं कर रहे हो? मैंने तो बहुत कम लिमिट रखी है तुम्हारे लिए, मिलेंगे तो तुम्हें इससे ज्यादा। घोटाले, ये घोटाले जब इनकी संगी मरोड़ी जाएगी ना, तो नोट छन छन करके निकलेंगे नीचे। और मैं कोई मोदी नहीं हूं जो झूठ बोल के निकल जाऊं, तो झूठ बोल के गद्दी हथिया लूं, कभी शहीदों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी झूठे वायदों का आडंबर रचा के। मैं बिल्कुल सत्यवादी हूं, कोई वासना तमन्ना बाकी नहीं, ना मैं राज करूंगा, योग्य व्यक्तियों को राज सौंपूंगा, बिल्कुल यही। 5 प्राइम मिनिस्टर होंगे, 4 जोन्स बनाएंगे, 4 जोन्स में कल भी बताया था मैंने, इलेक्शन का काम करेंगे और बाकी की भी बहुत सी जिम्मेदारियां उन्हें देंगे हम। और वो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सब रिटायर्ड। चुनाव आयोग भंग, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर होगा, वो मैंने आपको बता दिया, BR गवाई। नाभि, नहाने के बाद ऑयली चीज लगा लिया करो, यह आपको बड़ा सुरक्षित रखेगा। तुम 70% लासानी तरंगों से बीमार होते हो, जो नाभि के जरिए तरंगें तुम्हारे शरीर में प्रवेश होती हैं और तुम देख भी नहीं सकते। इवन यू हैव नॉट इन्वेंटेड टिल, तुमने अभी तक उनको इन्वेंशन ही नहीं किया है। उनको हमारे ऋषि जानते थे, साइंटिस्ट थे वो। 70% तुम्हारी बीमारियों के जिम्मेदार वो तरंगे हैं, लासानी तरंगे।
और नाभि खुली होती है तो लासानी तरंगे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं। क्यों? आसानी भी आनी चाहिए, आसानी है ही कम, आती हैं वो भी। इसलिए कभी कभी चोर उचक्का भी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। हंसो मत, ये आसानी तरंगे भी पीती हैं तुम्हारी नाभि, लेकिन लासानी तरंगे क्योंकि हैं ही ज्यादा, तो फिर वातावरण में से तुम्हारी नाभि लासानी तरंगों को पी जाती है। इस पर ऑयली पदार्थ लगा दिया करो। यह सजा याफ्ता है। डेयरी के पास जमीन कितनी है? आसाराम बापू सजा याफ्ता है। नाबालिग से रेप करने में कितनी जमीन है इनके पास? क्या सिर में मारनी है वो? जब सजा याफ्ता हो गए, गुनाहगार साबित हो गए, बाकी क्या बचा? तुम गरीब क्यों हो मैं तुमसे नहीं पूछता, तुम अपने आप से पूछो। तुम अपने आप से पहले मैं कौन हूं ये जानने से पहले पूछो मैं गरीब क्यों हूं। यहां से उठेगी बुनियाद, तुम्हें पता चलेगा मैं गरीब तो हूं। 17 लोगों ने देश की संपदा को हड़प लिया। उस मन के पीछे लगकर कत्लो गारत फैला रहे हैं, जिसके बारे में संत कहते हैं मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। गुरबाणी में भी इन लोगों को मनमुखी कहा है। ये मन के पीछे लगकर जो मन में आता है वो मनमानी करते हैं, लेकिन मनमानी कितने लोगों को मार गई। इनका क्या कसूर था? ये सब अपराध आपके सिर मढ़ा जाएगा। तुम हमारे सिर पर मरना चाहते हो, दोष तुम्हारा है। कत्ल खुद कर देते हो, फिर शोर मचा देता है तुम्हारा मीडिया कि कत्ल कर दिया फलाने फलाने, तुम बच जाते हो। शोरगुल में तुम निकल जाते हो विदेशों को। देश की संपदा अगर 10% लोगों के हाथ में आ जाए, है तो कम लोगों का, 1% लोग के पास 40% संपदा है, 10% लोगों के पास 90% संपदा है। उल्टा काम। तुम खुद से पूछो, पहला सवाल, नो दाई सेल्फ से पहले, हु आर यू से पहले पूछो तुम गरीब क्यों? तुम गरीब क्यों हो? तुम्हें उत्तर मिलेगा इन पंडितों के द्वारा दिया गया। पुराने जन्म में हमने पाप किए होंगे, हमने किसी का धन छीनना होगा। धन किसी का होता नहीं, सबका साझा है। यह हिंदू यूनाइटेड फैमिली सुनी है ना, होफ, सबका साझा है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक ही बच्चे को अपनी सारी संपत्ति दूं, तो मेरी बात दोनों कान सुनकर खोलकर सुन ले। मैल फंसी है तो ये जो फिरते हैं बंजारे, इनसे मैल निकलवा ले, तो फिर वो एक को ही पैदा करे। अगर वह 2 या 4 को पैदा करना चाहता है तो समझे कि मेरी संपदा का निष्पक्ष बंटवारा होगा। तुम मत जन्मो, ये तुम्हारे हाथ में है भाई। बच्चे की रजामंदी के बिना तुम बच्चे को जन्म देते हो। सीधी सी बात, कोई मेरी बात को काट के बताते हैं। जोश तुम्हारी इंद्रियों में उठता है। जिस इरेक्शन की बात आजकल प्रेमानंद जी कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर भी कर रहा है,
है बाबा का खाक है। इरेक्शन करके क्या करोगे? हिंदुस्तान की आबादी पहले से ही ज़्यादा है। ये बात करो जापान जाके, वहाँ पर आबादी कम है। नाभि में ऑयली पदार्थ लगाने से तुम्हारी 70% बीमारियां कम हो जाएंगी, 30% रह जाएंगी। उससे तुम्हारी कुछ इम्यूनिटी भी उसको नष्ट कर देगी। प्राकृतिक तुम्हारे भीतर इम्यूनिटी भी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी होती है। तुम ज़्यादा देर तक जियोगे और ज़्यादा आनंदपूर्वक जियोगे, उसके लिए फिर मेरे दूसरे चैनल पे आ जाओ, बाबा जी आध्यात्मिक चैनल, और देखो प्रश्न एक आ रहा है कि इन आसानी तरंगों को पैदा कैसे करें? क्रिया योग करो। अनंतनाद को पैदा कैसे करें? क्रिया योग करो। 100 मर्जों की एक दवा, क्रिया योग की हवा। 100 मर्जों की एक दवा, क्रिया योग की शुद्ध हवा। क्रिया योग मत भूलो, रोटी खाना भूल जाओ। जागृत कैसे होगा? जिनके जागृत नहीं हुआ, क्रिया योग करो, दबा के करो, सामर्थ्य के अनुसार करना भाई। क्रिया योग करना मत भूलो, यह जीवन का एक जरूरी अंग बना लो, भोजन की तरह। इससे तुम्हारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तुम ऑक्सीजनेटेड भी हो जाओगे, प्राण शक्ति भी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, और इससे तुम्हारा नाद भी शुरू हो जाएगा, और इससे तुम्हारी आसानी तरंगें भी बढ़ जाएंगी। तुम्हारा सिस्टम आसानी तरंगों को रोम के द्वारा पीने में ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। अब राम अपने नाभि तक के बदन को क्यों खुला छोड़ते थे? ताकि सारा रोम रोम, उस वक्त आसानी तरंगें बहुत होती थी, रोम रोम भी इन तरंगों को पी जाए, इसलिए सारा हिस्सा खाली रखा जाता था। तुम फिल्मों में दिखा तो देते हो अकेला पटका डाले हुए राम लक्ष्मण के, लेकिन उसका कारण तुम नहीं जानते। आज लासानी तरंगों से बचना है। पहले आसानी तरंगों को पीना था। कपड़े की जरूरत ठंड के लिए भी है, गर्मी के लिए भी है, और आसानी और लासानी तरंगों के लिए भी है। आज वातावरण खराब हो गया तो तुम उसी हिसाब से, अब दिल्ली का वातावरण खराब है तो तुम आ क्यों नहीं जाते? अब यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है, हरियाली युक्त है। तुम्हारा वहाँ का 1000, यहाँ का तो बहुत कम भी हो जाता है, कई बार 40 तक आ जाता है, 30 तक आ जाता है। तुम क्यों नहीं ग्रामों में जाते? शरीर से खिलवाड़ करना और बाद में दुख भोगना, ये तुम जानबूझकर अपनी इच्छा से कर रहे हो। यह परमात्मा का हुक्म नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है। तो नहाने के बाद ऑयली पदार्थ, शरीर के इस ढांचे को खुला छोड़ो, लेकिन उस वक्त जब तुमने धूप में बैठना हो। धूप में से तुम्हें विटामिन D3 भी मिलेगा और भी बहुत से जरूरी चीजें मिलेंगी। सूरज की गर्मी से जिंदगानी है। सूरज की इन फोटोन में जीवन बसता है। अगर सूरज छिप जाए, मर जाए, तो जीवन मर जाएगा। तो वस्त्रों को उतारो, लेकिन जब धूप हो, सन्नी डे, इसलिए संडे से सन्नी डे बना। इंग्लैंड में कभी कभी सूरज निकलता है और उसका ही शासन रहा 2/3 धरती पे, तो वहां कभी कभी सूरज निकलता, और जब सूरज निकलता तो लोग विशेष तरह की चेयर के ऊपर लेट जाते और धूप का आनंद लेते। उसे सन्नी डे कहा गया था, बिगड़ के संडे हो गया।
उस दिन आराम करते, उस दिन सन, और ये कोई जरूर नहीं कि सैटरडे के बाद ही संडे आएगा, नहीं, जिस दिन सूर्य उगेगा उस दिन छुट्टी, 4 दिन उगेगा तो 4 दिन छुट्टी। यह नेचर को पीने की प्रक्रिया थी। तुमने आज दिनों में बांट ली, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें फार्मूला समझा दिया, भीतर का रहस्य। और देखिए योगी जी, तुम अगर क्रोधी हो तो अपने ही खून में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बनाते हो, खुद ही जहर पैदा करके दुखी होते हो। हमारा इसमें कसूर है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। तुम अपनी जद से बाहर मत जाया करो, तुम्हें जनता ने चुना है सेवा करने के लिए, यह कानून का काम है। तुम्हारी फोर्स लगा के तुम अतीक अहमद को जेल क्यों नहीं कर दिया? और जेल कर दिया तो फिर ये हमारा कैसे गया, इसका पूरा जीपीसी क्यों नहीं बैठाया तुमने? ये कोई ढंग नहीं, तुम राम राज्य कभी नहीं पैदा कर सकोगे। और खास तौर से हिंदू राष्ट्र मांगने वालों सुनो, जल्दी ही खालिस्तान मांगने वाले भी खड़े होंगे, तुम कैसे रोकोगे? उनके पास सीधा सा तर्क है, शुरुआत तो तुम्हारे बाबा ने कर दी, किस जल्दबाजी में कर दी पता नहीं, किसी से राय तो ली होगी, तो खालिस्तान मांगेंगे। अब तुम कैसे रोकोगे? मराठा स्थान मांगेंगे, दलित स्थान मांगेंगे, और वो संख्या में कितने? तमिल स्थान मांगेंगे, फिर रेगिस्तान के राजस्थान मांगेंगे अपना अलग। किसको तुम राष्ट्र दोगे? ईसाइयत स्थान, ईसाई देखे बड़ा समझदार था ईसाई कौम। ईसाई कौम ने 2/3 पृथ्वी पर राज किया, लेकिन उन्होंने अपना राष्ट्र नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे राष्ट्र बनाने से क्या होगा, नीति सही बननी चाहिए, नीति सही बननी चाहिए। राष्ट्र का नाम बदलने से क्या होगा? तुम तो नाम बदले जा रहे हो। अभी तो पीएमओ ऑफिस का कहते नाम ही बदल दिया, पता नहीं कोई तीर्थ तूर्थ बना दिया। क्यों भाई, वहां कोई प्रबुद्ध हो गया है क्या? हाँ, मैंने सुना है कोई महादेव ऐप को बनाने वाला पकड़ा गया है, तो तीर्थ बन गया। जितना पाप करोगे उतनी उपाधि ज्यादा, उतनी तरक्की ज्यादा। यह तुम्हारा ढंग गलत है। शेष वीडियो फिर लंबी हो गई है, तो इस प्रसंग पे मैंने बोल दिया कि नाभि प्राण ऊर्जा का केंद्र है, इसको खुली धूप में भी रखा करो। उस वक्त आप इसको कोई ऑयली पदार्थ में मत रखो, फिर आसानी तरंगें और बड़े से विटामिन और जरूरी चीजें इस नाभि द्वार से चली जाएंगी आपके शरीर में। लेकिन स्नान करने के बाद गर्भवती स्त्री न हो सिर्फ, बाकी सभी लोग जो मानव के जामे में हैं वो देसी घी या तेल यहाँ लगा लो, अच्छी तरह से भर लो इसको, कोई बात नहीं। और तेल क्योंकि इंसुलेटेड है, कंडक्टर नहीं है, इसके भीतर से ना कोई रेंज जा सकती है, ना कोई इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है। ये तो मैं अच्छी तरह से समझा दिया मैंने। और बाकी कुछ रह गया है कहने को तो बहुत कुछ, एक ही शब्द पे बोलना शुरू कर दूं वो महीनों खा जाएगा, लेकिन मैं करूँगा। मुझे संक्षिप्तता में बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरा असली उद्देश्य तो सिर्फ ये है, टू नो दाई सेल्फ। ये जो बातें हैं ये मुझे आपको एक बोनस की तरह देनी पड़ती है, मजबूर हूं मैं। पूछ लिया करो, बता दूंगा। अगर मैं बता सकता हूं तो जरूर बता दूंगा, नहीं बता सकूंगा तो मैं कह दूंगा भाई मुझे नहीं पता। धन्यवाद।